संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। जैसे नटवा चढ़े बांस पर ढोलिया ढोल बजावे। एक नटवा होता है, बाजीगर कह लो, उनको एक विशेष कार्य सीखते हैं। वो एक साइड में रखते हैं, कोई बल्ली, कोई लकड़ी की, कोई लोहे को गाड़ देते हैं, एक इधर एक उधर, बीच में बांस रख देते हैं। और वो जो होता है नटवा इधर से पैरों से, नंगे पैरों पे बांस पे चढ़ता है और इधर से उधर 30 फुट, कई बार तो 40 फुट भी होता है दूरी, वहां तक जाता है वो। और एक बांस होता है, दोनों हाथों में बांस पकड़ता है वो संतुलन करने के लिए बांस होता है। और सिर पे बोझ रखवाएगा, एक मटका, 2 मटके या कोई सामान है, कोई बोझा है, वो बोझ सिर पे रखेगा। खड़ा है, एक साइड में खड़े होने की जगह होती है, सिर पे बोझ तो रख लिया। अब हाथ में, दोनों हाथों में बांस है उसके। कई बार तो रस्से में भी चलता, रस्सा, मोटा रस्सा होता है, रस्से पे भी कई बार चलते हैं। साहिब तो बांस पे कह रहे हैं, बांस पे सुनो। सिर पे बोझ रख लिया, हाथ में बांस है, इधर से उधर जाना है। क्या करें साहिब, है ना? ढोलिया, ढोलिया क्या होता है? ढोलक बजाने वाले का भी उससे जुड़ा होता था। वो जो बजाता है ना, उसका भी ध्यान उसे जुड़ा होता है। एक टकटकी देखता है वो ढोलिया कि कहीं हिल न जाए, कहीं गिर न जाए। उसी ताल पे बजा रहा है वो। शुरुआत जहां से की है, अब चल रहा है, बीच में वो ढोलक की थोड़ी थोड़ी ताल भी बदल देता है। साहिब कह रहे हैं
अपना बोझ से धरे सिर ऊपर धर लिया बोझा तो सुरती बांस पर लावे, संतुलन करने के लिए वो बांस है। अगर दूर ज्यादा बढ़ गया उधर गिरे, बोझा हो जाएगा, उधर उधर, यानी बैलेंसिंग पावर है, संतुलन करने की पावर है। सारा ध्यान वहां एकाग्रचित हो रहा है। नटवे को नहीं पता कौन बैठा इधर और कौन बैठा उधर, बेखबर उनसे तो वो सारी कंसंट्रेशन, सारा ध्यान उस बांस पे लगा रखा है। कह रहे साहिब, जैसे भुजंग चरे बनी में, भुजंग कहते सर्प, सर्प बिल से बाहर आता है और रात को सुबह कई बार कण पड़े होते हैं घास पे ओस के, उनको चाटता है, ओस चाटन वह जावे। मणि रख दी निकाल के, मणि वाला सर्प है, उसके ना जीभ के नीचे आगे से होती है वो, उसको निकाल के रख ले, अंदर डाल ले। कोई कोई होता है मणि वाला सांप, सभी नहीं हुआ करते। जैसे मृग तो हैं, जिस नाभि में कस्तूरी होती है, कस्तूरी वाले मृग बहुत कम होते हैं। ऐसे ही मणिधारी सर्प बहुत कम होते हैं। फिर भी कह रहे साहिब, बाहर निकाल के रख दी है और वो चाटने लग रहा है उसको। ओस चाटन वह जावे, कभी चाटे कभी मणितन है निरखे। एक आंख उस पे है मणि पे और दूसरी आंख उधर है और चाट रहा है। अब देखना कई बार क्या होता है, जैसा भाई आता है मणि को लेना चाहते हैं सपेरे, बहुत महंगी है, तो वो देखते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि सपेले जो होते हैं वो वनों में, जंगलों में, खेतों में घूमते रहते हैं और बहुत ज्यादा सर्पों को पकड़ने की उनमें कला होती है। वो देखते हैं कि इस पे तो मणि है सर्प पे, उसका पीछा वहीं घूमने लग जाएंगे वो कि इसके पास तो मणि है। अब वो जो है वहीं आसे पासे घूमते घमाते और देख लेंगे कि मणि रखी है और सर्प वो साट रहा है। ये भी एक बड़ा खतरनाक कार्य है। भाई कैसे पकड़े उसको, भाग सकता है वो, मणि खत्म नहीं होती है, सर्प को मार के मणि निकाल लेते हैं वो। लेकिन बाहर मणि रखी है ना, फट दे घुटक जाएगा वो, मुखड़े में रख लेगा। अब वो देख रहे हैं और मणि बाई चांस से फेंक के कपड़ा सर्प अलग कर दिया और मणि अलग रख ली, उठा ली। साहिब क्या कह रहे हैं, मणि तजी प्राण गवावे, अगर मणि चली गई उससे प्राण त्याग देगा। कितनी लगन होगी उसको, कितनी तुलना करके देखो, तुरंत प्राण त्याग देता है। साहिब कह रहे हैं, जैसे कामिनी भरे कूप जल, कूप मन कुआं, जैसे पनिहारी पानी भरने जाती है, हमारी माता बहनें वो जाके पानी भरती हैं घड़े में, और घड़ा एक नहीं है, कई बार तो दो दो तीन तीन घड़े सिर पे रख लेती हैं। देखना, सिर पे घड़े रख लिए और हाथ नहीं लगा रही ऊपर, सिर पे रखा सीधा। कर छोड़े बतलावे, साहिब कहते हाथ भी छोड़ दिया और चार पांच जनी बातें करती चली जा रही हैं। अपना रंग सखियन संग राचे, कैसी बातें करें, मीठी करें, जैसी भी करेंगी वो बातें, वो बात करती जा रही है। और घड़ा सिर पे चल रहा है?
अपना रंग सखियन संग राचे, सुरती कुंभ ठहरा। सुरती कुंभ पर लावे। सुरती कहते हैं ध्यान को। सारा ध्यान घड़े पे है। और देखना कभी कभी देख लो, अब तो कुएं नहीं रहे, तो स्वास्थ्य विभाग, जल सेवाएं, घर घर, गांव गांव, शहर शहर चलेगी भाई। फिर भी रिमोट एरिया में, दूर एरिया में, जहां गांव का पानी खारा है, बढ़िया नहीं है, खेतों का पानी बढ़िया है, वहां से जल भर के अब भी लाती बहुत से गाँव में। फिर दूसरे प्रदेश बहुत है जहां ट्यूबवेल है ही नहीं, नलके भी नहीं है, कुएं हैं बहुत दूर, वहां से भर के भी लाती है, अब भी लाती है। देखना जरा, ध्यान ऊपर है। गर्दन को थोड़ा देखे, कभी न्यू, कभी ऐसे करती हैं वो, और हाथ ही लगा रही, घड़ा टेका हुआ, किसने पकड़ा घड़े को? ध्यान। परिवार को हमने ध्यान से पकड़ रखा है। किससे पकड़ रखा है? ध्यान से। जब हमारी याददाश्त किसी कारण चोट लग जाए सिर पे, जरा देखना, कोई कारण हो जाए और याददाश्त धूमिल हो गई, देखना जरा, वो हॉस्पिटल में दाखिल है और वो आ रहा है, मिलने वाले परिवार के रिश्तेदार उसको देख रहे हैं, वो नहीं पहचान रहा। देख कैसे देखता है वो, पहचाना? बोलो। जानकार है, रिश्तेदार है, भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है। अब वो पहचान नहीं रहा, उसके सगे हैं या बाहर के, उसको तो कुछ नहीं पता। कोई प्यार नहीं, उनसे कोई मोह नहीं है ना? जैसे याददाश्त लौट जाएगी, अपने बन जाएंगे। जब अपने बन जाएंगे तो फिर वही आ गया बंधन, मोह माया का, तुरंत पकड़ लिया उसको। जब तक ध्यान परमात्मा में लगा रहता है, तब तक हम घर से दूर हैं। सुन लो, हम साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, और ध्यान लगा रहे हैं। जब तक वहां 1 घंटा लगो, आधा घंटा लगो, वहां ध्यान लग रहा है हमारा, न परिवार याद आ रहा है, न कोई चीज ऐसी जो हमें सताती हो ना। जब नीचे आएगा, जब ध्यान नीचे आएगा, जब देखेंगे परिवार को, कई बार सारे सिस्टम को, सारे काम याद आएंगे। अब ये काम करना था, वो करना था, वो करना था। जब तक ध्यान में बैठे रहेंगे, तब तक वो दूर है हमारे से चीजें। इस ध्यान को ऊपर पक्का करना पड़ेगा। ऊपर तुलना करिए साहिब ने, जैसे पनिहारी पानी लाने वाली मटके को ध्यान से पकड़ रही है और मटका नहीं गिर रहा। काम 2 कर रही है, केवल ध्यान पे नहीं है, वो पैरों से चल रही है घर की तरफ। क्या घर की तरफ चलना? संसारी कर्म भी करेंगे हम और प्रभु का ध्यान भी करेंगे हम। ऐसी अवस्था संत मत में है, बाकी नहीं है कहीं, इसमें ही है वो, क्योंकि ऊंचा रास्ता इसी में है निकलने का। कह रहे हैं साहिब, जैसे सती चढ़े सर ऊपर, सर कहते हैं चिता को, लकड़ियों की चिता रख दी गई है, उसके पति की है और पति को रख दिया है ऊपर। संकल्प हो लिया, घर में सारी बातें हो ली, पहले हुआ करती, खासकर राजस्थान में और खासकर राजपूत वंशों में। क्या था ये, क्यों प्रथा चली होगी? राजा लोग होते थे, अगर पति चला जाता है, अगर पत्नी पीछे बच जाती है और वो सुंदर है,
जवान है, उसको उठा ले जाते थे वो। इन्होंने क्या कर दिया कि भाई सती हो जाओ सत्य, पीछे बचना ही नहीं। ये प्रथा धीरे धीरे पक्की होती चली गई। कितना महादुख होता हुआ, जिंदा जी जलाना अपना आपको। सोचो कितनी बड़ी। साहिब बताओगे अब क्यों दर्द नहीं हो रहा उसको? दर्द क्यों नहीं हो रहा पता आपको? अपना हाथ काटना है डॉक्टर ने, अगर बिना सुन करें काटेगा, दर्द तड़पेंगे हम, बेहोश हो जाएंगे। टिक्का लाएगा बेहोशी का, वो सुनने गया। अब सुनने में हाथ काट रहे हमारा, तो कोई दर्द नहीं हो रहा। बात को समझोगे? चेतन शक्ति जब तक परिवार में थी, परिवार को पकड़े हुए थे, छोड़ दिया। सुरती पिया ठहरावे, एक पति में सुरती टेक दी उसने, इसके साथ जाऊंगी मैं। उसको कुछ नहीं दिख रहा। ध्यान में शक्ति देखो, जलती चिता में बैठ जाती है, हो जाती है। लोगों ने देखा, शिक्षा प्रसारण हुआ, चेतना आई, सरकार की तरफ से भी आदेश आने लगे, भाई सती प्रथा बंद कर दो। वो आत्मा है, महिला है, अधिकार है जीने का, रहने का। वो गुलाम नहीं है कि कहीं भी उठा के उसको कहीं भी रख दोगे तुम। ऐसी रस्म रिवाज बना रखी है, ये पीड़ादायक है, इसको बंद करो। बंद हो गई। सरकार ने कानून ही बना रखा है, नहीं पता वो आपको। जो सती करवाने के लिए उत्तेजित करेगा और सती करवाने में शामिल होंगे जितने लोग, सभी पे अपराध का केस दर्ज होगा। बंद हो गई। जिंदा महिला को कैसे दंड था वो, कैसा तरीका था वो लोगों का। और पता क्या होता था, नहीं पता आपको? श्रृंगार करके चलती थी वो, ढोलक बजाते थे और वीर रस के गीत गाए जाते थे। वीर रस अंदर से होने लगता, फड़कने लगती थी। मैं अभी गई अभी कूदी, तैयार किया जाता था उसको। जैसे फौजों को, पिंड में दृष्टांत ले लो, युद्ध होना है, अपने फौज में सब चीज रखी है, इंतजाम है, संगीत है, संगीत बजाने वाले हैं, भजन भी है, गीत भी है। वो पहले तो आएंगे, वो लेक्चर देने वाले कमांडर ऑफिसर लगा लो, जेसीओ लगा लो, वो देशभक्ति के लेक्चर देंगे। देश के लिए मर मिटेंगे, कुर्बानी देंगे हम, ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है, पूरा लेक्चर देंगे वो। फिर आएगा संगीत, क्या है वो? वीर रस। जिस वक्त वो गीत आएंगे, वीर रस का वो म्यूजिक अलग होता है, अलग संगीत है वो। क्या कहेंगे? अभी मार देंगे सामने वाले को, छोड़ेंगे नहीं, जीत करके आएंगे हम। वो तैयार हो जाते हैं, बाजुएं फड़कने लगती। तो क्या करते इसका, सती का भी यही करते थे। ढोल बजाते थे श्रीमान जी, जो भी थे पड़ोस के गांव के जो भी थे लेके जाते थे तैयार करके। और पता क्या करते हैं, ये बड़ा स्वार्थी है ये इंसान, नहीं पता तो आपको। सती हो गई जहां पे, उसका मंदिर बनवाते थे, पूजा स्थल बनवाते थे। आज भी है, कहीं देखा होगा आपने, लिखा है दादी सती। दादी तो होगी, सबकी दादी बनेगी वो, तो फिर जनरेशन तो गई आगे, तो फिर दादी प्रथा में आएंगे वो, तो बहुत दूर जा चुकी महिला। तो दादी सती का मंदिर। फिर क्या होगा,
मांग होगी, इच्छा पूर्ति का वहां पे भावनाएं रखी जाएंगी। अरे माता सती से, दादी से जो मांगे वो दे देगी भाई। पता कितनी शक्ति थी इसमें। अरे सती हुई थी ये, बहुत शक्ति है। मंदिर बन गया, पुजारी आ गया, वहां पे मनुष्य तो सारी बातों का जानकार है, कमरे बना देंगे, बेचने वाले सामान सारा मेला लगा देंगे, सब हो जाएगा इकट्ठा वहां पे। और उस दादी सती का मंदिर बना के और पूजा मत्था टिकाने की एक लाइन बना देंगे। आज भी है बनी हुई है। कह रहे साहिब, माते पिता कुटुंब सब त्यागे, ये त्याग रही है अब। जिनके लिए जीती मरती थी, चित्त से ध्यान से वो दूर कर दिया उसने। सुरती पिया ठहरावे, सारा ध्यान वहां कर दिया। तुलना करिए साहिब ने किसकी, ध्यान की। सुरती क्या है, ध्यान। अरे हाँ, अरे तुलसी ध्यान सुरती को कहें। तुलसी साहिब हाथ रसमाए, अमरलोक के संत हुए, उन्होंने बता दी, व्याख्या कर दी है, ध्यान ही सुरती है। नृत्य हमारे भीतर बैठी है। सुरती नृत्य जब एक हो तब पाइए परमानंद। रविदास जी महाराज की श्रीवाणी में आया हुआ है, सुरती नृत्य जब एक हो तब पाइए परमानंद। ये संत मत में संभव और कहीं नहीं होता ही है। उनको तो ये भी नहीं पता, बाकी तो संत मत छोड़ के सुरती क्या है, नृत्य क्या है, योग कहाँ होगा, बॉडी में नृत्य कहते किसे हैं, कुछ नहीं पता किसी को, नहीं पता किसी को। कठिन है ये शब्द, बड़े कठिन है। कह रहे वो सुरती ही ध्यान है, और ध्यान ने इस जगत को, सारे साजो सामान को पकड़ रखा है। पकड़ा गया, छूटना मुश्किल हो रहा। पकड़ तो लिया। सुनना है, अफीम एक नशा है। एक दाना खाया, एक दो 2 दिन 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीने, वो धीरे धीरे अभ्यस्त हो गया और उस नशे का वो आदी हो गया। कौन है? शरीर हुआ, शरीर। सुरती पे आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका। लेकिन इसमें जब उसकी जरूरत पैदा हो गई तो ये उसका गुलाम हो गया, अब छूट नहीं रहा। पकड़ना तो आसान है, नशे को छोड़ना मुश्किल होता है। आत्मा ने पकड़ तो लिया, संसार के सारे नशों को, सारे मोह माया बंधन को पकड़ तो लिया, अब छूट नहीं पा रही। समझाने वाले खूब आते हैं, इसको पता है, बिल्कुल पता है। सुनना है सुन लो। जो अफीम का नशा करता है और अफीम का अधीन है, जब उससे पूछोगे जी छोड़ दो, जी छोड़ना चाहता हूं, गलत है जी पीना, जी मेरा खर्च भी होता है, जी खर्च नहीं होता, घर में कलह होती है, घर में झगड़े होते हैं, ये गलत है जी। देखो सारी बातें बोल रहे हो वो, ये गलत है जी, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। कहता वो ये सब गलत है। आत्मा क्या कह रही है? ये परिवार के बंधन, ये सारी संपत्तियां, ये जमीन नहीं है, मकान है तो गलत है, तो नहीं अपने। कहता अपने नहीं है, ये छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है। अब सुनना है, सुनो ध्यान से ना। एक लाइन अभी तो साहिब की वाणी चल रही है। धूप दीप चंदन अर गजा, ज्ञान की आरती लावे। धूप बत्ती, दीप दीपक जलता है, चंदन कितना खुशबूदार है,
हमारे ज्ञान दीपक भी ज्ञान है, सुगंधी ज्ञान में से निकलती है। कैसी आएंगी वाणियां? सच्ची अनुभवी वाणी आ रही है। दीपक क्या है? साधना। साधने में हम काम करेंगे और चलेंगे। जहां साधना नहीं है वहां अंधेरा है। अंधेरे में तो भाई संशय गड्ढे में गिर जाए। कहीं घास में जा रहे हैं, कहीं कोई नीचे सरपना पड़ा हो। ज्ञान की आरती लावे, आत्म ज्ञान की विधि से सुरती को वहां जोड़ना है। जहां बहन मटके में जोड़ रही थी पनिहारी, जहां नटवा ध्यान को बांस पे जोड़ रहा था, साहिब आखिरी में कह रहे हैं अब ज्ञान की आरती लावे। इसमें नुक्ता है। आरती अगर जबान से बोलेंगे, हम करेंगे और इस आरती को मुक्ति धाम में पहुंचाने की मान लेंगे, ऐसा नहीं। इसमें नुक्ता छुपा हुआ है। ज्ञान की आरती कह रहे हैं, इसमें भेद छुपा हुआ है। ऐसे ही ध्यान लगाना पड़ेगा शब्द में। ध्यान सुरती शब्द में लगानी पड़ेगी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुर ने भव जल आवे। फिर वापिस आत्मा सुरती इस भवजल में नहीं आएगी। सुनना कैसे? सुनो। एक समुद्र है या दरिया है, हम हाथ पैर मार रहे थे कहीं डूब ना जाए। कोई जहाज ले आया, समुद्री जहाज, और उसने कहा भाई पकड़ ले, रस्सी चढ़ गया, पकड़ के रस्सी उस जहाज में बैठ गए। अब जरा देखना, जल में तो पहले भी था वो खतरा, डूबने का था, डूबने का पूरा खतरा था, डूबने को हो रहा था। वो जहाज में सवार हो गया। जहाज भी तो जल में है, निर्भय हो गया अब कि बच गए, डूब जाते। क्या वो जहाज नाम रूपी जहाज है? वो सतनाम की नौका, सतनाम रूपी नौका में सुरती बैठ जाएगी। फिर जल में डूबने से बचेगी। बहुर ने भव जलावे। फिर ये अच्छा सुनो, एक बार अग्नि जल रही है, छोटा बच्चा है, हम तो जानकार हैं, अबोध बच्चा अभी तो लगभग 6-7 साल का। एक बार उसने गलती से अग्नि जलती में हाथ कर दिया, जले, वापिस हो गया, हाथ जल गया होता। पहली अनुभूति हुई बच्चे को, सत्य थी ये बात। अब देखना जरा, हमने देख लिया, बच गया। ये परीक्षा करके देख लो तुम, पशुओं से कर लो चाहे, इंसान तो फिर भी इंसान। उस बच्चे को दोबारा पकड़ के हाथ, बेटा अग्नि में करिए, बिल्कुल भी छटा गया। बच्चा दोबारा आग की तरफ हाथ नहीं करेगा। क्या हो गया? बुद्धि होली, फूंक दिया होता। इस आत्मा को यही अनुभूति होनी है। कभी हो जाओ यहां से तो निकलना, जाना तो अमरलोक था, कहां पड़े हैं। चेतावनी का क्यों सुना जाता बताओ तो आप पहले सुनना। पहले हमारा पुत्र है, काम करने वाला, सोया पड़ा है, एक बार उसको उठा दो और जगा दो, और वो जग के बैठ गया है। उसको पता है कि पिताजी ने ये कार्य करवाने के लिए दिए हुए तेरे को। हर रोज पाठ नहीं पढ़ाना पिताजी ने, उठते ही अपने कार्य शुरू कर देगा करने। बात समझ? पिताजी कौन है? गुरु। कौन है? गुरु है। वहां पे गुरु ने सुरती को जगा दिया।
भाई जग जा, चेत जा। चेतना ही मुश्किल हो रहा है इसका। चेतावनी की वाणी ज्यादा क्यों बोली जाती है सत्संगों में?